हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरवस। आज के एपिसोड में हम बहुत सारे ट्रेडिंग एनिमल से मिलने वाले हैं। ओके, ट्रेडिंग एनिमल्स जैसे जैसे बुल, जैसे बेर, जैसे रैबिट, जैसे टर्टल, जैसे स्टैग, जैसे शीप, जैसे डॉग। यस, सो स्टे ट्यून्ड। स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग एनिमल्स की बात की जाए तो सबसे पहले हमें बुल और बेयर का ख्याल आता है, क्योंकि ये दो ट्रेडिंग एनिमल्स का नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं कि मार्केट आज बहुत बुलिश थी, मार्केट आज बहुत बेरिश थी। ओके, बट सिर्फ यही दो ट्रेडिंग एनिमल्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका एटीट्यूड, जिनका बिहेवियर, जिनकी स्ट्रेटजीज एक इन्वेस्टर के डिसीजन से, उसके स्ट्रेटजी से मैच करती है। ओके, और अकॉर्डिंगली पैटर्न को फाइंड आउट करके हम कंपेयर करते हैं। ओके, सो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए, इसी कंपैरिजन को कंटिन्यू करते हुए हम एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फेवरेट एनिमल बुल। ओके, इस तरह के इन्वेस्टर, अच्छा प्रेजेंटली हम बुल रन में हैं, अभी स्टॉक मार्केट बुलिश है। ओके, बुल रन चल रहा है ये हमारा। ओके, बुल रन इन द सेंस बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि मार्केट अभी अपवर्ड जाएगी। ओके, ना बुल का सेंटिमेंट क्या होता है? मोस्टली बुल क्या करता है कि वो अपने शिकार को अपने सींगों से ऊपर की तरफ उछालता है। ओके, सो उसका जो अटैक का स्टाइल है वो ऊपर की तरफ है। सो इसी को ध्यान में रख करके स्टॉक मार्केट जब बुलिश होती है, अपवर्ड होती है, तो ये कहा जाता है कि मार्केट तो बहुत बुलिश है, क्योंकि उसका पैटर्न बुल की तरह है। ओके, इस तरह के इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं? इस तरह के इन्वेस्टर्स प्रोमिनेंट होते हैं, प्रॉमिसिंग होते हैं, पॉजिटिव होता है उनका सेंटिमेंट स्टॉक मार्केट को लेकर के। ओके, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने की सोचते हैं। ओके, इन्वेस्टर का सेंटिमेंट क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने का होता है। वो ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, आशावादी होते हैं, और उन्हें लगता है कि यहां से भी मार्केट अभी बहुत ऊपर जाएगी। ओके, और अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि ये जो ट्रेंड है, ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है, ये जो अपवर्ड ट्रेंड है, ये अभी और कंटिन्यू करेगा और मार्केट बुलिश सस्टेन करेगी। ओके, सो अकॉर्डिंगली वो बुल मार्केट में रन करते हैं और बुलिश होते हैं, इसीलिए उन्हें बुल इन्वेस्टर कहा जाता है। इसका अपोजिट है बेयर। बेयर कैसे अटैक करता है? बेयर ऊपर से नीचे की तरफ अपने शिकार को पटक देता है और अपने वेट के हिसाब से उसको अपना शिकार बनाता है। ओके, सो इसी तरह जब मार्केट नीचे जाती है तो उसे कहते हैं बेयर, मार्केट बेरिश हो गई। ओके, बेयर क्या करता है? इसका नेगेटिव सेंटिमेंट होता है। बहुत पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ वो क्या करता है कि उसे लगता है कि सेंटिमेंट्स नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के, और यहाँ से मार्केट और बेरिश होने वाली है। और वो क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करता है, मार्केट से निकालने की कोशिश करता है। ओके, और इस परसेप्शन के साथ ये बेरिश मार्केट अभी बहुत ज्यादा दिनों तक, बहुत ज्यादा महीनों तक, बहुत ज्यादा सालों तक कंटिन्यू करेगी। ओके, सो ऐसे लोग क्या करते हैं, या फिर ये बेरिश जो सेंटिमेंट्स है, वो सेंटिमेंट इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से भी आ सकते हैं। ओके, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा लोगों की एक स्पेसिफिक सेक्टर में जॉब जाने की वजह से भी सेंटिमेंट लोगों का नेगेटिव हो सकता है स्टॉक मार्केट को लेकर के। सो ये ऐसे तरह के इन्वेस्टर्स को बेरिश कहते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग एनिमल है रैबिट। रैबिट की टेंडेंसी क्या होती है? रैबिट की टेंडेंसी होती है कि वो एक पोजीशन पे ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करता, वो हमेशा जंप करते रहता है। ओके, जैसे कुछ ऐसे ट्रेडर्स जो इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, वो ट्रेडिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडर हु बाय स्टॉक एंड कीप देयर पोजीशन फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे कुछ ट्रेडर जो एक दिन के लिए भी स्टॉक को अपने पास नहीं रखते, यानी कि उनके डीमेट में स्टॉक नहीं होता, वो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ओके, बिलीव करते हैं कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा चंक बना सके और निकल सके मार्केट से। ओके, वो इन्वेस्टमेंट में बिलीव नहीं करते, वो इंट्राडे स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। अच्छा, इंट्राडे स्ट्रेटेजी मैंने आपको नहीं सिखाई है, लेकिन एक लाइन में अगर बताओ तो इंट्राडे प्रॉफिट, इंट्राडे स्ट्रेटेजी मतलब कि आपने सेम डे पे स्टॉक को बाय किया है और सेम डे पे
स्टॉक को सेल भी कर दिया है। ओके, सो एक दिन के लिए भी आपने स्टॉक अपने पास नहीं रखा है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 11 AM को बाय किया और 2:30 को सेल कर दिया। ओके, सो इस ट्रांजैक्शन को हम, इस ट्रेड को हम इंट्राडे कहते हैं। ओके, सो रैबिट का जो एटीट्यूड है, रैबिट का जो बिहेवियर है, वो इस इन्वेस्टर से मैच करता है कि वो इंट्राडे स्ट्रेटजी के साथ इंट्राडे ट्रेडिंग करता है और फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग क्विक प्रॉफिट। उसे क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है, एक अच्छा चंक चाहिए होता है विद इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। कम टाइम में उसे अच्छी प्रॉफिट चाहिए होती है और इस पर्पस के हिसाब से वो एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड, दूसरे ट्रेड से तीसरे ट्रेड में जंप करता रहता है। ओके, हमेशा कोशिश करता है कि उसे क्विक बक्स मिले, एक ही दिन में उसे अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। और इसी एटीट्यूड के साथ ऐसे इन्वेस्टर, या फिर इन्वेस्टर ना सही, उन्हें ट्रेडर कहेंगे। ओके, ऐसे ट्रेडर रैबिट की तरह होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एनिमल है टर्टल। रैबिट का उल्टा होता है टर्टल, जिसका सेंटिमेंट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का होता है। रैबिट की तरह नहीं इंट्राडे ट्रेडर, वो एक इन्वेस्टर होता है। टर्टल वो एक इन्वेस्टर होता है जो हमेशा स्टे इन्वेस्टेड ही रहना चाहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। ओके, जो नंबर ऑफ ट्रेड कम करता है, यानी कि रैबिट की तरह वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक ट्रेड से दूसरे ट्रेड पर जंप नहीं करता। वो एक अगर स्टॉक को, स्पेसिफिक स्टॉक को चूज करता है और उसमें रिमेन्स इन्वेस्टेड रहता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। ओके, उसे ज्यादातर शॉर्टर टाइम में जो मार्केट के फ्लक्चुएशंस होती हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है उसका। ठीक है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है, उसने स्टॉक लिया है, अगर सपोज यहाँ से मार्केट बढ़ रही है, उसने अगर स्टॉक यहाँ परचेस किया है, उसके बाद अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे भी चला जाता है तो भी उसको फिक्र नहीं है, क्योंकि वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट के फ्लक्चुएशन को इग्नोर करता है, क्योंकि वो जानता है कि उस स्टॉक में, जो स्टॉक उसने चूज किया है, वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, उसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो वो टर्टल क्या करता है कि उसमें इन्वेस्टेड ही रहना चाहता है और वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का अप्रोच लेके चलता है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में तो गेन ही होना है। ओके, सो इस तरह के जो इन्वेस्टर होते हैं उनका एटीट्यूड टर्टल से मैच करता है। वो क्या करते हैं, पोटेंशियल टू ग्रो, ऐसे स्टॉक जिनका पोटेंशियल रहता है कि वो ग्रो करेगा ही करेगा, उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। ओके, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो फ्लक्चुएशन होती है उससे वो इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट ट्रेडिंग एनिमल है पिग। पिग ऐसे इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। ओके, ग्रीडी इन द सेंस उन्हें प्रॉफिट ही चाहिए होता है। ओके, और इमोशनल इन द सेंस जैसे कि वो जो इन्वेस्टमेंट के आइडियोलॉजीज हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। ओके, और हमेशा कोशिश करते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। और ऐसे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के जो प्रूवन रूल्स हैं उनको फॉलो ना करके कुछ ऐसे टिप्स जो लोग देते हैं, कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से वो उसमें अंधाधुंध ब्लाइंडली बिलीव करते हैं और उस स्टॉक को बाय करते हैं। अच्छा, कभी कभी तुक्का लग जाता है और कभी कभी नहीं लगता। आइदर इस तरह के इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है या फिर बहुत ज्यादा लॉस होता है। ओके, सो इसमें क्या होता है, रिटर्न्स आर नेवर इनफ। ऐसे सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक स्मॉलर अमाउंट का जो रिटर्न होता है वो इनफ नहीं होता है। वो हमेशा इस बात पे बिलीव करते हैं कि अगर किसी ने एडवाइस दे दी है तो उसे ब्लाइंडली फॉलो करो। गेन द प्रॉफिट इन लॉन्गर टर्म बट इन्वेस्टर अ लॉन्ग टाइम इन होप ऑफ इवन मोर प्रॉफिट। जैसे कि ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, और उन्हें लगता है कि अब मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, किसी ने कहा है कि हाँ इन्वेस्ट किया है, आगे ये बढ़ेगा, तो भले ही मार्केट के मूवमेंट कुछ भी हो, भले ही उस स्टॉक की स्पेसिफिक न्यूज हो, कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो, उसको इग्नोर कर देते हैं। ओके, और उसमें रिमेन इन्वेस्टेड रहते हैं क्योंकि उनको बिग चंक चाहिए। ओके, सो उस चक्कर में क्या होता है कि यहाँ तक स्टॉक गया, उसके बाद फिर ये नीचे आ जाता है तो उन्हें हैवी लॉस का सामना करना पड़ता है, हैवी लॉस का सामना करना पड़ता है। ओके, सो इस तरह के इन्वेस्टर्स को या फिर बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है या फिर सारा जो उनका प्रॉफिट है, सारा जो कैपिटल है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ऐसे इन्वेस्टर की जो स्ट्रेटजी है वो पिग से मैच करती है। नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रिच। ये क्या करता है,
इसका एटीट्यूड ये है कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स में जब क्लाइमेट चेंज होता है या फिर उसके अगेंस्ट में होता है, तो वो क्या करता है, वो अपना जो हेड है वो छुपा लेता है मिट्टी में। ओके, इससे क्या होता है, उससे इस परसेप्शन के में कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे चीजें ठीक हो जाएंगी। ओके, इससे वो क्या करता है, वो जो अकरेंस हुई है उसका सामना नहीं करता। ओके, उसी एटीट्यूड को, उसी बिहेवियर के साथ ऐसे कुछ इन्वेस्टर जो टफ टाइम में खुद को छुपा लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं उस टफ टाइम को, एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे इग्नोर अनप्लीजेंट अकरेंस एंड होप दैट दे विल डिसअपियर, मतलब वहां से विड्रॉ करने से, स्किप कर लेने से इस परसेप्शन में कि वो फिर टाइम के बाद वो खत्म ही हो जाती है। इस तरह के परसेप्शन के साथ ऐसे सारे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ओके, ऐसे इन्वेस्टर को हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच कहते हैं। ऐसे एनिमल्स, ऐसे इन्वेस्टर को ऑस्ट्रिच के साथ कंपेयर किया गया है। वो इग्नोर बैड मार्केट कंडीशंस, बैड मार्केट कंडीशंस में, या फिर मार्केट सडनली अगर बेरिश हो जाती है तो उस सेंटिमेंट को वो झेल नहीं पाते हैं। ओके, उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिलीव दैट कंपनी हैज लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, इग्नोरिंग चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी स्टॉक में इन्वेस्टेड होते हैं। फंडामेंटली अगर उन्होंने साउंड स्टॉक को लिया है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक को लिया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, उसमें पोटेंशियल भी है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उस जरूरी नहीं है कि जो भी स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आगे जाके फ्यूचर में वाकई में वो इसी तरह का रिटर्न दे, इसी तरह की डेवलपमेंट हो उसमें। ओके, मार्केट कंडीशन के साथ, मार्केट मूवमेंट के साथ हमें भी अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को चेंज करते रहना चाहिए। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस मार्केट कॉन्सिक्वेंसेस को इग्नोर करें और उसमें रिमेन इन्वेस्टेड रहें। ओके, लेकिन ऑस्ट्रिच क्या करता है, वो उस अकरेंस को इग्नोर करने की कोशिश करता है और सोचता है कि टाइम के साथ ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी बिलीव को कंटिन्यू करते हुए ऐसे इन्वेस्टर इस बिलीव में रहते हैं कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके, और उस स्टॉक में रिमेन इन्वेस्टेड ही रहते हैं। नेक्स्ट एनिमल है चिकन। चिकन एक ऐसा स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर जो क्या करता है, बहुत ज्यादा डर लगता है उसे, थोड़ी सी भी मार्केट में एक कैंडल भी अगर बेरिश हो तो वो सेल करके निकल जाता है, मार्केट में स्टे नहीं करता। ओके, उसे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा भी लॉस झेल नहीं सकता, जबकि वो जानता है कि स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट का फीचर है उतार और चढ़ाव। ओके, क्योंकि मार्केट को गवर्न करने वाली डिमांड और सप्लाई है, प्राइसेस को गवर्न करने वाली डिमांड और सप्लाई है। अगर कोई भी चीज आज बढ़ रही है तो उसका नीचे आना तय है, करेक्ट होना तय है, लेकिन उस बेरिश ट्रेंड को वो झेल नहीं पाता, या फिर एक भी छोटा सा भी मार्केट के फ्लक्चुएशन को वो झेल नहीं पाता और तुरंत विड्रॉ कर लेता है, मार्केट से विड्रॉ कर लेता है। ओके, ये वो हमेशा फियर ऑफ लॉसेस में ही रहता है, मार्केट की वोलेटिलिटी को वो समझता ही नहीं है। ओके, इस तरह से इंपल्सिव डिसीजन लेता है और उसे हमेशा लॉस होता है। ओके, इस तरह के इन्वेस्टर्स को हमने चिकन से कंपेयर किया है। ओके, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, ये ऐसे डिसीजन लेता है जिससे इसका जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो वेल्थ है, पोर्टफोलियो है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और उसमें पोटेंशियल जो है, उस पोर्टफोलियो की जो पोटेंशियल है उसको वो खा जाता है और उसका इन्वेस्टमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट एनिमल है शीप। शीप की स्पेशलिटी होती है कि वो झुंड में चलता है। ओके, उसी झुंड में से कोई एक उस पूरे झुंड का गुरु होता है जिसे बाकी के लोग, बाकी के जो शीप्स हैं वो फॉलो करते हैं। ओके, उनकी मेंटालिटी होती है भेड़ चाल। ओके, जैसे पहली बार तो इन्वेस्टर का जो है सिमिलर एटीट्यूड अगर हो जो शीप से मिलता हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कुछ इन्वेस्टर जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं किसी और को, ओके, चाहे वो किसी भी पाथ पर ले जाए उसे सिंपली फॉलो करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, जिनकी अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। ओके, जिनका कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपनी ओन स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सके और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस ले सकें। फॉर एग्जांपल यूट्यूबर्स, फिंटरेस्ट को छोड़ करके। ओके, ऐसे कुछ यूट्यूबर्स जो टिप्स देते हैं, ऐसे कुछ टेलीग्राम चैनल्स जो टिप प्रोवाइड करते हैं, ब्लाइंडली उसे फॉलो करते हैं। ओके, कभी कभी तुक्का लग भी जाता है, उन्हें अच्छा चंक भी मिल जाता है। ओके, लेकिन ऐसे लोग जिनका अपना कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज नहीं होती हैं, ऐसे लोगों को अक्सर लॉस का सामना करना पड़ता है। ओके, ऐसे इन्वेस्टर को हमने शीप से कंपेयर किया है। नेक्स्ट वन इज डॉग। डॉग क्या है? डॉग एक स्मॉलर स्टॉक होता है, एक बिग मार्केट में एक स्मॉल स्टॉक होता है। ओके, जो क्या करता है, जिसका पुअर परफॉर्मेंस होता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बिलीफ में रहते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बिलीफ में रहते हैं कि कभी ना कभी वो स्टॉक बाहर आएगा, रिकवर करेगा।
ओके, फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल आईटी कंपनी है, उसका वो अंडर परफॉर्म कर रही है, जबकि बाकी की सारी जो आईटी कंपनी है वो फ्लॉरिश कर रही है। ओके, सो उसी सेंस को ध्यान में रख करके ऐसे स्टॉक को डॉग से कंपेयर किया गया है कि कभी ना कभी तो ये अपनी बुरी कंडीशन से बाहर आएगा। नेक्स्ट है स्टैग, एक ऐसा एनिमल जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, लाइक इंट्राडे इन्वेस्टर। एक ये भी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा इन्वेस्टर होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो ज्यादातर हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करता है। यानी कि जब आईपीओ, मैंने नहीं बताया है आपको, शायद फिनरबस ने आईपीओ के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है। आईपीओ इन द सेंस इनिशियल पब्लिक ऑफर, जहां पर कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर को इशू करती है फंड रेज करने के लिए, जिसमें पब्लिक डायरेक्टली कंपनी से शेयर परचेज करती है। ओके, तो ऐसे इन्वेस्टर क्या करते हैं, आईपीओ में अप्लाई करते हैं, और द मोमेंट पर्टिकुलर स्टॉक लिस्ट होता है, ओके, पहला दिन होता है उनका, तो जिस दिन उन्होंने शेयर को बाय किया है कंपनी से, और उसके बाद से लेकर के लिस्टिंग में जो उनका प्राइस होता है, उसी मार्जिन को बुक कर लेते हैं वो। ओके, सस्टेन नहीं करते हैं, उनको वो स्टॉक चाहिए ही नहीं होता है, बस वो प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं। यानी कि आईपीओ से लेकर के लिस्ट होने तक के बीच का जो प्रॉफिट है वो गेन करते हैं। ओके, सो ऐसे इन्वेस्टर को हम स्टैग कहते हैं। ओके, सो ऐसे लोग क्या करते हैं, मार्केट को बुलिश और बुलिश को बेयरिश भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, क्विक एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, बहुत जल्दी डील करते हैं, उनके पास फंड की लिक्विडिटी ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज वुल्फ। आपने मूवी देखी होगी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। ओके, उसमें अमेरिकन स्टॉक ब्रोकर है जॉर्डन बेलफोर्ड, जिसने क्या किया था, स्कैम किया था, जिसमें गिल्टी ऑफ स्कैम रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। ओके, सो ऐसे जो रोल प्ले किए गए हैं जॉर्डन बेलफोर्ड ने, उन्हें हम वुल्फ कहते हैं स्टॉक मार्केट का। ओके, कैसे, किस सेंस में, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके पास लिक्विडिटी ज्यादा होती है, फंड ज्यादा होता है, पावरफुल लोग होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के लिए, वो स्कैम रन करते हैं, फ्रॉड करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम स्टॉक मार्केट में बना सकें। हर्षद मेहता इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ओके, हर्षद मेहता के स्कैम को एक हम वुल्फ इन स्टॉक मार्केट से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एनिमल है लेम डक। ये क्या करता है, ये ज्यादातर अपने अनेबल टू मीट देयर क्लेम ऑफ द डे एंड इज इन डेट। यानी कि ऐसे जो इन्वेस्टर जो अपने क्लेम को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, रिक्वायरमेंट को अचीव नहीं कर पाते हैं, ओके, ऐसे लोग ज्यादातर बैंकरप्ट होते हैं। जैसे मार्जिन कॉल इसका बेस्ट एग्जांपल है। मार्जिन कॉल इन द सेंस, मार्जिन कॉल क्या होता है, मार्जिन कॉल ये होता है कि हमें ब्रोकर जो होते हैं, ब्रोकर हमें कुछ मार्जिन प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्टॉक में या किसी भी डेरिवेटिव में डील करने पे। ओके, 25%, 15%, 10%, जो भी अलग अलग स्टॉक की, अलग अलग डेरिवेटिव्स की अलग अलग मार्जिन कॉल होती है, डिसाइडेड बाय सेबी। ओके, सो उस सेंस में वो जो मार्जिन मनी होती है, यानी कि हम छोटे अमाउंट में भी ह्यूज वेल्थ क्रिएट करते हैं, यानी कि हमारा प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा होता है, लेकिन जितना प्रॉफिट परसेंटेज होता है, चांसेस होते हैं कि उतना ही परसेंटेज का हमें लॉस भी होगा। ओके, सो और वो अकॉर्डिंगली मार्जिन कॉल को एडजस्ट नहीं कर पाते, मार्जिन मनी को पे नहीं कर पाते और बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। तो इसको हमने लेम डक से कंपेयर किया है। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो ट्रेडिंग एनिमल है वो है व्हेल। ये क्या करती है, मोस्टली अनयूजुअली लार्ज ऑर्डर के साथ डील करती है। ऐसे इन्वेस्टर जिनके पास बहुत ज्यादा फंड होता है, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में लगाते हैं, और उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बुलिश मार्केट है तो उसको बेयरिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बेयरिश है तो उसको बुलिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, हेज फंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एनिमल है शार्क। शार्क क्या करता है, शार्क मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर को अपना निशाना बनाता है। ओके, वो क्या करता है, वो स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है, और ज्यादा जब स्टॉक को मैनिपुलेट करता है तो बहुत ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं, और उन रिटेल इन्वेस्टर के फंसने के बाद ही उससे वो क्या करता है, अपना वेल्थ क्रिएट करता है, एक हैवी चंक ले जाता है। ओके, सो उसे कहते हैं शार्क। नेक्स्ट है डेड कैट बाउंस। ये क्या करता है,
ऐसे इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट लिव्ड अपवर्ड ट्रेंड ऑफ स्टॉक और द मार्केट विच वाज बेयरिश फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक स्टॉक है जो बहुत टाइम तक यहीं पर टिका हुआ है, बेयरिश ट्रेंड है, उसका बेयरिश ट्रेंड है, यहीं पर ट्रेड कर रहा है, ओके। लेकिन सडनली क्या होता है, उसमें अपवर्ड मूवमेंट आ जाती है और फिर वापस वो उसी ट्रेजेक्टरी में चला जाता है, ओके। उसे कहते हैं डेड कैट बाउंस। यूजुअली आफ्टर द बाउंस द स्टॉक गोज बैक टू डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, ओके। नेक्स्ट है डॉग ऑफ द डॉ, डॉग्स ऑफ द डॉ। ये क्या होता है? सबसे पहले तो एक ऐसी ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज है, ओके। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को ध्यान में रख करके बनाया गया था, जिसमें फॉर एग्जांपल इसका सिंपल सेंस ये है कि जैसे हम किसी भी इंडेक्स से ज्यादा का रिटर्न अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट में गेन करें तो उसको हम कहते हैं डॉग्स ऑफ द डॉ। इसका सिंपल मीनिंग यही है। अच्छा, डॉ जोन्स जो है वो यूएस इकोनॉमी का इंडेक्स है, ओके। strategies has track record of beating the DJI index for 10 years following the financial crisis. For example, इसका सेंस ये है कि हम किसी भी इंडेक्स का जो रिटर्न है उसको कंपेयर करेंगे किसी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के साथ या फिर बॉन्ड के साथ, ओके। अगर उस इंडेक्स के कंपैरिजन में उस बॉन्ड ने हमें हैवी चंक दिया तो ये एक अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है। इस स्ट्रेटजी को कहते हैं डॉग्स ऑफ द डॉ, ओके। सो इस तरह के अलग अलग ट्रेडिंग एनिमल्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में सस्टेन करते हैं, जिनकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, जिनका अपना बिहेवियर होता है, जिनका अपना एटीट्यूड होता है। आप इनमें से कौन से एनिमल की तरह है, आपका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो किस एनिमल की तरह है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, ओके। वैसे एट लास्ट देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा शोर होता है, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा शोर होता है। उन सारे शोर में से आपके लिए फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन कौन सी है, यही बाहर निकालना और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है, ओके। सो आज के एपिसोड में इतना ही। हमने ट्रेडिंग एनिमल्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। आगे आने वाले एपिसोड में ऐसे ही हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डील करेंगे। तब तक आप फिनरिबिस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू सो मच।